शादी करना सही या गलत? मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी की थी। तो ये सारी बातें आपने अपने आसपास काफ़ी सुनी होंगी और काफ़ी देखा भी होगा कि पति पत्नी के जो लड़ाई झगड़े हैं, उनको देख के बहुत सारे लोग अपने माइंड में ये सोचते हैं कि यार ये तो एक ऐसा डिसीजन है जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है ना? बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी डर भी जाते हैं। तभी उस पॉइंट पे वो डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें शादी करनी है या नहीं करनी। तो वहाँ पे जो पर्सनैलिटीज़ है वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। पहली कैटेगरी तो वो है जिनको पता होता है कि शादी करने से क्या होने वाला है, लेकिन उनका जो मोटिव होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अकेले में बहुत अच्छा लगता है, अकेले वो शांत रहने में बहुत उनको बहुत अच्छा आनंद आता है। तो एक टाइप के लोग तो यही हैं जिनको लगता है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो थोड़े अलग हैं। वो जब यंग होते हैं या अपनी कॉलेज लाइफ में होते हैं या मतलब यंग जब होते हैं, तब उनको अपने अतीत का डर बहुत ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि हमने जितने कर्मकांड किए हैं, अगर ये सब किसी को पता चल गया तो हमारी जो पूरी लाइफ है, वो पूरी शादी है, वो स्पॉइल हो सकती है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार जब तक मुझे कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा तब तक तो मैं शादी नहीं करूँगा। और परफेक्ट पार्टनर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, आप सबको पता ही है ना? और जैसे माहौल आजकल चेंज भी हो रहा है, काफ़ी हत्याएं हो रही हैं। जैसे अभी सिया मर्डर केस, सिया ने मतलब अपने होने वाले हस्बैंड का मर्डर कर दिया, और इससे पहले काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पे जो लड़की है उसने लड़के का मर्डर कर दिया। या बहुत सारे केस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे लड़कों ने लड़कियों का मर्डर भी किया है ना? कभी दहेज के लिए, कभी किसी और बात के लिए। तो मतलब बहुत सारे रीजंस जो हैं वो दुनिया देखती है कि ये भी होता है, ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं, तो फिर उनको लगने लगता है डर। उनको लगता है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो ये डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो इन दोनों केसेस में तो समझ में आता है कि चलो एक मेंटली प्रॉब्लम है कि भाई सबको ऐसा डर लगने लगा है या किसी का मोटिव अलग है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या, जिनको ना डर लग रहा है, ना जिनका मोटिव क्लियर है, जो बिल्कुल बीच में लटके हुए हैं, है ना? उन लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। जिनको ना अतीत का डर है, ना उन्होंने कुछ किया है, ना उनका मोटिव क्लियर है, बस वो बीच में लटके हुए हैं। ठीक है? तो ऐसे लोगों का जो मन है वो कैसा होता है? एक्चुअली इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो अपने मन के गुलाम होते हैं। गुलाम कहने का मतलब ये है, वो कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे दूसरे को किसी को फ़ायदा हो जाए। उनका जो मन होता है ना, वो हमेशा मज़े करने के बारे में सोचता है कि मेरे पास तो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, सो दैट मैं मज़े कर सकूँ, यहाँ वहाँ घूम सकूँ, जहाँ मन करे वहाँ बैठ सकूँ, वहाँ खा सकूँ, कुछ भी कर सकूँ। ठीक है? जैसे मैंने उसको मन का गुलाम क्यों कहा? क्योंकि देखो, मन के अधीन, मन का गुलाम जो हो जाता है ना, उसकी लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद ही हो जाती है। क्योंकि जब तक हम मन के अगेंस्ट नहीं चलेंगे, हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो डेवलपमेंट है, वो कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है? क्योंकि हमें पता है जब भी हम कोई काम करते हैं, वो काम अपने मन की खुशी से नहीं कर रहे होते, वो हम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, सो दैट यहाँ से हमें कुछ मिल पाए। ठीक है? सुबह सुबह देखो उठने का किसी का मन नहीं करता, राइट? फिर भी हम उठ जाते हैं अपने मन को मार के। हमें कभी काम पे जाने का मन नहीं करता, फिर भी हम काम पे चले जाते हैं, अपने मन को ही मार के जाते हैं ना। हमें सुबह सुबह नहाने का मन नहीं करता, किसका मन करता है सुबह सुबह नहाने का? लेकिन फिर भी हम नहा लेते हैं। हम वहाँ पे भी अपने मन को मार देते हैं। ठीक है? मन की और बात करें तो भाई मन तो करता है, फास्ट फूड खाने का भी मन बहुत करता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, ये सब खाने पीने का बहुत मन करता है ना? लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपने मन को मार के सिंपल लाइफ जीते हैं और सिंपल खाना खाते हैं, है ना? तो बेसिकली कहने का मतलब है कि किसी को भी मेहनत करने में कोई मज़ा नहीं आता। सब लोग बस अपने मन को किल करके ये सारी चीज़ें करते हैं। अब बहुत सारे महानुभाव लोग आएंगे और कहेंगे देखो, मन को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मन के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ ख़राब होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो मन है ना, अगर वो बिगड़ना शुरू होता है और एक बार बिगड़ता है तो फिर वो बिगड़ता ही जाता है, वो कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है? और हमें अपने मन के अगेंस्ट जाना ही चाहिए, क्योंकि मन जो है, अगर मन खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो फिर से वापस ट्रैक पे आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि आजकल ये ज़्यादा क्यों हो रहा है? आजकल जो मन है वो ज़्यादा क्यों खराब हो रहा है लोगों का? क्यों इतना टेंशन में, इतनी प्रॉब्लम में लोग रहने लगे हैं? तो देखो, आजकल जो लाइफ है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है।
ठीक है। पेशेंस तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम कंटेंट ही इतना फास्ट देख रहे हैं जिसमें पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम मूवीज़ से जो है वो रील्स पे शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमें मूवीज़ में जो होने वाला होता है हम उसका वेट ही नहीं करते। हमें रील्स के अकॉर्डिंग चाहिए कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, वो हमें जल्दी से बता दो, राइट। तो हमारा जो पेशेंस लेवल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। दूसरी चीज़, हमारे अंदर ईगो इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हम अगर सिर्फ गलती करते भी हैं या गलती नहीं भी करते तो किसी को सॉरी भी नहीं बोल सकते। हम किसी के सामने मतलब झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हम इतने बड़े ईगोइस्ट हो चुके हैं कि किसी के सामने अगर हमें ऐसा बोला जाए कि भाई सॉरी बोलो, तो उस बात पे भी इतना बुरा लग जाएगा कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों ये करूँ। मतलब लोग जो है वो मैं में फंस के रह गए हैं, अब मैं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो अपने आप को इतना बड़ा वाला मान चुके हैं, बल्कि हैं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना बड़ा मान चुके हैं कि पता नहीं कहीं के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अब जैसे मैं भी आजकल देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते जा रहे हैं कि उनको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि मानो वो टीचर से भी ज़्यादा जानते हो, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो मन है वो टिकता नहीं है। अब जब मन खराब होने लगता है ना, तो फिर मन आपको और ज़्यादा बिगाड़ता है। कैसे? वो कहता है भाई मुझे वेरिएशन चाहिए। जैसे एक एडिक्टेड पर्सन होता है ना, एक चीज़ से मन भर गया तो फिर दूसरी चीज़ चाहिए, दूसरी से मन भर गया फिर तीसरी चीज़ चाहिए। तो वो एक तरह से वेरिएशन चाहता है। फिर वो बोलता है भाई मेरा इससे मन भर गया है, मुझे और कोई चीज़ ला के दो। मतलब हमेशा उसको नई चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। ठीक है। क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना काम है नहीं, कमाने की बात नहीं कर रहा, बट एक जो वर्क होता था, फिजिकल वर्क होता था कि भाई घर में ये काम कर लिया, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। लड़के जो थे वो भैंसों को नहला के ले आए, भैंसों को ग्राउंड में घुमा के ले आए। मतलब जो पहला ट्रेडिशनल वर्क होता था, वहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो लोग फालतू की चीज़ों के बारे में सोच सके। वो उनके बेचारों के पास टाइम ही इतना कम होता था कि फटाफट से सारा काम कर लिया, ये काम भी कर लिया, वो काम भी कर लिया। उसके बाद स्कूल भी चले गए, उसके बाद स्कूल से आने के बाद अपना गाय भैंसों के लिए चारा भी लेने चले गए, या फिर दूसरी कहीं शादी भी अटेंड करने चले गए, कहीं ये कर लिया। मतलब जो एंटरटेनमेंट था और जो काम था वो दूसरे टाइप का था, जिस वजह से उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें सोच पाएँ। लेकिन आजकल क्या है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, दिमाग खाली है, काम बिल्कुल भी नहीं है करने के लिए। तो पड़े पड़े वो हज़ारों चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, हज़ारों चीज़ें देखते हैं और अपने आप को उसके अंदर डाल करके अपने बारे में सोचते हैं कि अगर मैं ये सब करूं तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं और इसमें कितना मज़ा आएगा। ठीक है। तो मतलब यही है कि जैसे आजकल के महिलाओं पुरुष की बात करें, इतने सारे डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज़ एक दूसरे को देने के लिए इतना टाइम है नहीं, लेकिन मोबाइल में, रील्स में या फिर यहाँ वहाँ मुंह मारने के लिए बहुत टाइम है, राइट। तो इसलिए आजकल ये जो डाइवोर्स के जो इतने केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत जल्दी लोग एक दूसरे से बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि मन को बिगाड़ चुके हैं, है ना। अब वो क्या करते हैं, मोबाइल में प्ले स्टोर तो है ही खुला हुआ, मार्केट से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, डेटिंग ऐप्स चला रहे हैं, है ना, गेमिंग ऐप्स चला रहे हैं, उसके थ्रू एक दूसरे से चैट्स कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। फेसबुक को ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे मान लो किसी से भी बात करने की ये कोई एप्लीकेशन है। कोई भी एक अच्छा सा लड़का या लड़की दिख गया, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। शादीशुदा होने के बाद भी वो ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मन इतना बिगड़ चुका है कि वो एक इंसान पे टिक ही नहीं सकता। कई सारी चीज़ें ऐसे समाज में देखी जा चुकी हैं कि कोई शादीशुदा आदमी है या कोई नहीं भी है, वो भी 4-4 पार्टनर लेके घूम रहा है। ठीक है? क्योंकि उनका एक से मन नहीं भरने वाला, क्योंकि मन उन्होंने इतना बिगाड़ लिया है ना, कि जो पहले की महिलाएँ थी, जो एक के साथ ही अपना पूरा समर्पण, त्याग, काम, मेहनत जो भी करना था वो पूरा एक ही घर में रह के कर लेती थी और उनकी पूरी लाइफ़ इसी में निकल जाती थी। और इस वजह से वो इन फालतू मतलब लफड़े जो होते थे इन सब से बचते हुए, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं था कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचे कि मुझे डेटिंग ऐप्स चलानी है, मुझे तो फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करनी है, मुझे तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना है, राइट। तो इस वजह से वो इन चीज़ों से बचती हुई शादी पे ऐसे ही निकल जाती थी और ऐसे ही धीरे धीरे वो बूढ़े हो जाते थे। ठीक है। तो इसलिए पेशेंस कम होने की वजह से आजकल लोगों के अंदर इतना मतलब एक दूसरे के लिए कोई खास रिस्पेक्ट है नहीं, है ना। तो
बस वही है कि मतलब लोग अपने मन की गुलामी करना चाहते हैं, इसलिए शादी के लिए मना करते हैं कि भाई नहीं भाई हम शादी नहीं करेंगे। शादी करनी पड़ी तो हमें अपने मन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो मन के गुलाम हैं। एक्चुअली वो मन के इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि वो अपने मन की ही सुनना चाहते हैं बस। जैसे होता है ना, वो जिन से चिराग से जिन निकलता है और वो सिर्फ घिसने वाले को ही सुनता है, ऐसे ही हमारे मन का हाल हो चुका है। हम सिर्फ अपने मन की ही सुनना चाहते हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, तो बस यही रीज़न है शादी करने का और ना करने का। क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा के लिए, अपने देश के लिए, अपनी लाइफ को बिल्कुल झोंक दिया उसी चीज़ में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन की गुलामी के लिए, जो इन्जॉयमेंट के नाम पे कुछ भी करना चाहते हैं, वो लोग शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है शादी करने के बाद इंसान एक ही इंसान के पास फंस जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी कमज़ोर लोग हैं, काफ़ी दिमाग से बीमार लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहते। राइट, जिनका कोई एम नहीं है, जिनका कोई गोल नहीं है, मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।